शारीरिक कष्ट, फिजिकल पेन, ये सारे का है। शायद दुनिया में ऐसे कोई एक भी नहीं है जिसका पास शारीरिक कष्ट नहीं होता है। किसी का किसी रूप में होता है, किसी का कौन सा पेन होता है, लेकिन डेफिनेटली आप देखेंगे जहाँ भी देखो, जहाँ भी वहाँ पाओ शारीरिक कष्ट कुछ ना कुछ होता है। क्यों, क्या ज़रूरी होता है आने का, ये शारीरिक कष्ट होने का क्या ज़रूरी होता है क्या? इसे इनेविटेबल, अनिवार्य है क्या? श्री अरविंदो सावित्री महाकाव्य में बोलते हैं, लिखते हैं, पेन इज द फास्ट बर्न ऑफ द इनकॉन्साइंस। फास्ट बर्न, पहले जन्म लिया पेन, जो पेन, जो जंत्रणा, विच वॉज द बॉडीज डम ओरिजिनल बेस, इस शरीर का ओरिजिनल आधार है वही पेन। वही जो पेन शरीर का आधार है, वो शुरू हुआ था, पैदा हुआ था, पहले जन्म लिया था इनकॉन्साइंस से। फर्स्ट बर्न ऑफ द इनकॉन्साइंस, इस चेतना से जन्म लिया शरीर, और निश्चेतना से जन्म लिया जंत्रणा पेन, और पेन ही हमारा बॉडी का, शरीर का डॉम ओरिजिनल बेस, पहला या मतलब आधार है। तो जंत्रणा तो है, जब निश्चेतना इसमें शुरू हुआ जंत्रणा, और जंत्रणा जब शरीर का आधार है तो हमको तो भोगना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर गो। तो अभी हम माँ को थोड़ा देखेंगे, माँ क्या बोलती है। पेन बहुत किसका कुछ, जैसे सफरिंग वॉज सम सीक्रेट रप्चर्स ट्रेजिक मास्क, श्री अरविंदो लिखते हैं, सफरिंग बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, दर्दनाक कष्ट होता है, सहन नहीं होता है। लेकिन एक बार वो तो सारे रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और उठने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। फिर भी कोई ना कोई है जो श्री अरविंदो को पढ़ते हैं, वो शायद ये लोगों को पता होगा, ये जरूर याद होगा, सम सीक्रेट रप्चर ट्रेजिक मास्क, छुप के रहा, कोई अति दुर्लभ आनंद है, छुप के रहा, इसका ट्रेजिक मास्क, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन दुख ही दिखाई जाता है, रप्चर, आनंद दिखाई नहीं पड़ता है। माँ जी बोलते हैं शारीरिक कष्ट के बारे में, ये निश्चित है क्या, ये बात शरीर में, प्रकृति में भी थी। ये जो शरीर का कष्ट, वो शरीर में भी थी और प्रकृति में भी थी। कष्ट का आविष्कार सूचक के रूप में, सूचक में, इंडिकेटर, आविष्कार मतलब था, उद्भावन का मतलब इन्वेंशन, क्या कुछ नहीं था, आपको कुछ नया बनाना है, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। लेकिन इधर क्या होता है, इधर हाँ था, आपको सिर्फ उसको डिस्कवर करना, ढूंढ के लेना, पहले आपको जाके पहुंचना। जैसे वास्को दा गामा भारत आविष्कार किए थे, और अमेरिको वेस्पुची, कोलंबस, ये लोगों का नाम अमेरिका का साथ जुड़ा हुआ है, और फ्रांसिस ड्रेक, जिसका नाम वर्ल्ड डिस्कवरी में लिखा हुआ है। तो ये आविष्कार सूचक के रूप में किया गया था, क्योंकि एग्जाम्पल आप ले लेंगे, उदाहरण के लिए, अगर शरीर किसी ना किसी तरफ अव्यवस्थित हो, पेन क्यों आता है, पीड़ा क्यों आता है, बीमारी क्यों होता है? इनर डिसहार्मोनी, जिसका रिफ्लेक्शन, प्रतिफलन बाहर में दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अंदर का बात है। लेकिन हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, वो जो हम देखते हैं वो बाहर में प्रतिफलन के रूप में देखते हैं। तो क्या होता है, शरीर में किसी न किसी तरफ अव्यवस्थित है, और उसमें कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कभी उस अव्यवस्था को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। ये जो अव्यवस्था, डिसहार्मोनी, इनर डिसहार्मोनी, बाहर का कुछ नहीं है। बाहर तो आप दिखाई पड़ते हो, सुंदर दिखते हो, और अच्छा पोशाक भी पहन लेते हो, बात भी अच्छा करते हो, घूमते हो फिरते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी बीमारी कहाँ से आता है, अंदर का बात है, इनर डिसहार्मोनी, जिसी के लिए आपको भुगतना ही पड़ता है। तो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, आप खुद को संभालने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कभी ना सोचते। माँ जी बोलते हैं अव्यवस्था को रोकने के लिए कभी ना सोचते, ये अव्यवस्था है इसलिए तो मैं हूँ। डॉक्टर के पास जाते जाते बिल्कुल थक चुका हूँ, और जाने के लिए कोई संभावना भी नहीं है, और डॉक्टर लास्ट को, एट लास्ट, फाइनली
इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि मेरा पास आपके लिए कोई उपचार नहीं है, यू ट्राई ऑफ योर वर्क। किसी को देखा था मैंने, वही आपका डिवोटी लोग थे, पैसा भी बहुत है, घूमता फिरता इधर से उधर, उधर से इधर, सब कुछ चला है। फिर बाद में एक बात पता चला, सब कुछ टेस्ट हो गया, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, अमरी, कलिंग, आपका हाईटेक, फिर जाइए जो भी है, किम्स, उत्कल, सब कुछ टेस्ट हो गया। और टेस्ट हो जाने के बाद फाइनली जब इन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसका पैसा पैसा है, और इसका बीमारी से वो निकलने के लिए भी चाहता है, सोचता है, ही इज़ वेरी मच केयरफुल। सब कुछ टेस्ट होके एक दिन वो डॉक्टर ने बुलाया, भाई आओ बैठो, और फाइनली बोल दिया आपके लिए हमने सब रिपोर्ट देख लिया, पढ़ लिया, आपके लिए कोई दवाई में हमारा पास नहीं है, उपचार कोई हम कर नहीं सकते, अगर आपको किसी पर दूसरा जगह जाना है तो चल जाइए। फाइनली वी रेज योर हैंड्स, हम हाथ उठा लेते हैं और समर्पण कर लेते हैं, ये हमसे नहीं होगा, दैट इज अवर फाइनल ऑर्डर, अब हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा बात, जाइए दूसरे जगह पे सलाह कीजिए, नहीं तो कुछ प्राकृतिक उपचार, नेचुरल वे, कुछ जाओ, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, या अपने जो एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आप नहीं सोचते, क्योंकि डिसहार्मनी, इनर डिसहार्मनी को देख नहीं पाते हैं, इनर डिसहार्मनी से तो बीमार आता है। अगर डिसहार्मनी हार्मोनी बन जाए तो बीमार खत्म हो गया, लेकिन डिसहार्मनी, अगर इनर डिसहार्मनी कैसे चलेगा? बाहर का डिसहार्मनी हम देख नहीं पाते हैं, देखते तो इसमें सुलझ नहीं सकते, इसमें से बाहर नहीं आ सकते, इनर डिसहार्मनी कैसे होगा? तो इसीलिए तो आता है, बीमारी आता है, कष्ट होता है, क्योंकि इसका रोकने के बारे में सोचना चाहिए, यू हैव टू प्रिवेंट, कैसे रोकना चाहिए, किसी का बारे में सोचते हो, किसी का पास जाते हो, किसी का सहायता लेते हो, किसी को सलाह करते हो, और अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करते हो। कष्ट का कारण ही व्यक्ति बीमारी, उसके बीमारी का उपचार करने की सोचता है, कैसे होगा? ऐसी जगह चलता रहेगा तो सब कुछ खत्म, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो इसका उपचार करने के लिए वो सोचता रहता है और कुछ करता है भी। शायद हो सकता है बाहर में जो लोग होते हैं, ये लोगों का कुछ ना कुछ तो होता है, इसको रोकने के लिए मेरा पास कुछ नहीं है, ना इरादा है, ना पैसा है, ना मैं सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तो खुद का बारे में आप सोचते हो, जीवन भर का कमाई भी लगा देते हो, सारे जिंदगी लगा देते हो, बाजी लग जाता है। अगर उसके कारण कोई अप्रिय संवेदन ना होते तो तुम कभी उससे छुटकारा पाने के लिए नहीं कुछ सोचते। ये तो सोच लिया वो तो मेरा अच्छी दोस्त है, इसका साथ चलते हो, जीवन निर्वाह करते हो, जीवन बिताते हो, लेकिन एक बार आएगा, एक दिन आएगा, एक समय आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि इसका साथ मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता, आई नीड फ्रीडम, मैं इससे इससे जाना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि प्रकृति की मितव्ययता की शारीरिक कष्ट का पहला प्रयोजन है, प्रकृति की मितव्ययता शारीरिक कष्ट का पहला प्रयोजन है चेतावनी देना। तो बोल देता है, जब आप म्यूनिसपैलिटी वाले जाते हैं किसी का घर तोड़ने के लिए, इमीडिएटली नहीं आते हैं, इसको चेतावनी देते हैं, नोटिस देते हैं, भाई अपना काम करो, इस डेट में आएंगे और आपका घर को बिल्कुल हम तोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास कोई पेपर वगैरह नहीं है, लीज का, प्रॉपर्टी का कुछ पेपर नहीं है, जायदाद का, तो भंग टूटना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, बी कॉशस। अगर आपको कुछ टाइम भी देते हैं, जो दुकान बनाया है आपने, कुछ सामान फामान इसका अंदर रखा है, इसको जहाँ भी हो हटाओ और खाली कर दो। अब जब खाली ना करोगे तो हमको तो जबरन तोड़ना पड़ेगा, और उसी टाइम में अगर आप कुछ अप्रिय वातावरण सृष्टि करेंगे तो हमारा पास पुलिस है, फोर्स है, हम तोड़ देंगे, कोई रास्ता नहीं आपका पास, चेतावनी देना। लेकिन माँ फिर दोबारा जो जाते हैं सेकंड लाइन को जाते हैं, प्राण के बारे में बोलते हैं, वाइटल, दैट इज ए ग्रेट हेल्पर व्हेन सर्वेंट। अगर मास्टर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं तो गड़बड़ होता है, बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। वाइटल में सब कुछ है, जितना गड़बड़ियाँ हैं, जितना समस्या है, सब तो वाइटल से ही शुरू होता है, प्राण। दुर्भाग्यवशत आप शुरू करते हैं, दुर्भाग्यवशत प्राण उसमें अपना ढंग अड़ाता है और कष्ट को बढ़ाने और मर्दने और तेज करने के लिए बहुत विकृत आनंद लेता है। जितना ज़्यादा कष्ट आपको होगा इतना आनंद इसको मिलेगा, आप नहीं सोच सकते। एक समय था, एक मान लीजिए कोई ऑटोक्रेट किंग,
स्वेच्छाचारी राजा, वो कुछ नहीं मानता है। किसी को दुख होता है, किसी का सुख होता है, मार दो, लगा दो, लुटा दो, खत्म करवा दो, कष्ट दे दो, इसी में से इसको आनंद मिलता है। दैट इज देज आर द वाइटल फोर्सेस। वो आनंद लेते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं दुनिया को कितना तकलीफ होता है, कैसे चलता है, मरते दम तक वो बस दिखते हैं, ढंग अड़ाते हैं और कष्ट बढ़ाते हैं, मरने और तेज करने के लिए बहुत विकृत आनंद लेते हैं। विकृत आनंद, जिसको आनंद भी नहीं बोल सकते हैं, इसको आनंद नहीं है। आनंद नेगेटिव आनंद, विकृत आनंद जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं। और ये सारी बात को बिगाड़ देता है। जितना आपका हारमोनी होता है, ऑर्डर होता है, इसका आपका जो सब जो संगति, इसको सब कुछ बिगाड़ देता है। क्योंकि अगर नहीं बिगाड़ेगा तो अपना आनंद कैसे परिपूर्ति होगा। इस आनंद के परिपूरण के लिए इसका जो विकृत आनंद, इसको आनंद नहीं बोलते हैं, इसके लिए जो आनंद आपको अपनी भाषा में ये है विकृत आनंद। इसी विकृत आनंद को बिगाड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं बिगड़ेगा तो कैसे इसको ये लोगों का काम कैसे होगा। तो ये बोलते हैं हमारा काम करने के लिए दुनिया को तो बिगाड़ दो, दुनिया को बर्बाद कर दो, चाहे कि अगर ये रहेगा तो हमारा सामने आएगा, अगर बिगड़ गया तो खत्म। अगर ये लाइट फोर्स आनंद रोशनी जो आते हैं, शक्ति जो आता है, जो आनंद होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, अगर ये वो आएंगे तो इधर आके अपना लीला करेंगे, अपना रंग दिखाएंगे, झलक दिखाएंगे। अगर ना आए तो जब आना शुरू कर देंगे उस टाइम पे भगा दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, भगा दो। वो तो आएंगे नहीं तो काम करेंगे कैसे। तो यही है ये काम। और ये तो करने के लिए और कराने के लिए वो विकृत आनंद लेते हैं, वो खुश होते हैं, मजबूर हो जाता है, आनंद से खिलते हैं, बिगाड़ देते हैं खेल। ये एक सूचक होते हैं, दिस इज एन इंडिकेटर कि होने की वजह बीमारी में रस लाने का, बीमारी में रस लाने का, अपने आप को दिलचस्प बनाने का, अपने ऊपर दया बरसाने का अवसर बन जाता है। भूल जाओ, ये तो आएंगे मारने के लिए, आप कोशिश करो क्या करोगे। तो जंगल का राजा है जो जब आते हैं आपका सिंह बन के आता है लायन, इसका तो वो भी भूखा है ना, वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तो आग खाएगा क्या, इसमें हिरन जाके कहेगा बोलो आओ मुझे खाओ, नहीं, उसको भी बचना है। देयर मस्ट बी बैलेंस, प्रकृति में बैलेंस, संतुलन आना चाहिए। वो खाना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं, तो कोई किसी का पास नहीं जाएगा, कोई किसी का पास हिरन नहीं जाएगा जो मुझे खाओ। अगर सिंह आ जाता है तो क्या होगा, शेर अगर आ जाता है तो क्या करना, इसके बचने का कोई रास्ता तो करना पड़ेगा। ये नहीं बोलेगा मैं जंगल का राजा हूँ, अगर आंखें बंद करके मैं सो जाऊंगा तो कोई हिरन आएगा मेरा बस खड़ा हो जाएगा और अनुनय करेगा आओ भाई आ गया मुझे खाओ। तो कोशिश करना ही पड़ेगा। हिरन भागता रहेगा, सिंह इसको और आपका जो शेर इसको खाने के लिए कोशिश करेगा, ये तो चलेगा। दैट इज व्हाट द मिस्ट्री। जो भी हो, आप शेर बन सकते हो या हिरन बन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेने जानने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन भागते चलो, स्टार्ट रनिंग, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। तो प्राण में आने वाले एक से एक घृणास्पद चीज, हेट्रेड, थिंग्स ऑफ हेट्रेड, घृणास्पद चीज जो आते हैं, वो तो प्राण का काम है। घृणास्पद चीज जो तो होते हैं चीजें के लिए अवसर बन जाता है। अगर इसको बोल देते हो, सांप में लाकर अपना घर में अपना रिश्तेदार बना लिया, बंधुता कर लिया, पूजन कर लिया इसने, ना जानते हुए या जानते हुए, हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए इसको बना दिया, तो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ मैटर, स्टोरी ऑफ वाइटल। प्राण का तो वही कहानी है। हम जानते नहीं है क्या क्या करने वाला, वो चीज क्या है, वो कैसे सटाते हैं। इससे बंधु रूप में आते हैं और आपको शत्रुता का सही रास्ता दिखा देते हैं, तो फाइनली आपको खत्म कर देते हैं। हमको जानते नहीं, अगर जान जाएंगे तो ये बात किससे दूर रहेंगे, अगर ना जानेंगे तो फिर भी ऐसे तो गिरते रहेंगे, आते रहेंगे। वहाँ बोलते हैं सामान्य रूप में सावधान, बी कॉशियस, सावधान 2 बार बोलते हैं। कोई चीज बिगड़ गई है
खतरा हो सकता था। ये बिगड़ गई है तो खतरा ही खतरा है। किसी को देना है, लिखना है, जानना है। दैट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ द टाइम। यही तो है आपके लिए चेतावनी है, और इसे ही करना है। माँ जी बोलते हैं, श्री अरविंदो बोलते हैं अबाउट डिजीज, बीमारी। क्या बोलते हैं? सीन्स ऑफ द माइंड इज द सीक्रेट कॉज ऑफ द सीन ऑफ द बॉडी। शरीर में कोई पाप नहीं होता है, पाप शुरू होता है कहाँ पे? मन पे। ये मन का पाप आपको शरीर का पाप करने के लिए मजबूर करता है, और आप करते हो। ऑल डिजी ये मीन्स टुवर्ड्स सम न्यू जॉय ऑफ हेल्थ। कुछ सामने जाने के लिए रुकना नहीं, डरना नहीं। आपको कुछ करना है, और कुछ होना है, और कुछ बनना है। तो डरना, डरो मत, चलो। ये सिखाने आया है आपको कुछ। और सो फार दिस पेन इज कंसर्न्ड, जो पेन का बारे में आप बात कर रही हो, तो वही पेन है जो यंत्रणा का बारे में। अगर पेन ना होता तो आपने शायद जाने के लिए ना, सामने जाने के लिए ना सोचते, कभी ना सोचते। तो बोलते हैं नेचर्स रिमाइंडर पेन एंड ग्रीफ टू द सोल, फॉर द प्लेजर इट एंजॉयस ओनली द फीबल हिंट ऑफ द रियल डिलाइट। जो ओरिजिनल डिलाइट, आनंद आपको मिलने वाला है, इसमें से एक झलक देखते हो, ट्रेलर है। आपको जाना है, और ये बहुत दूर जाना है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो पेन इज द की टू ओपन द गेट्स ऑफ द स्ट्रेंथ। डरो मत, घबराओ मत, सोचो क्यों आया है। जाने, सामने जाने के लिए आया है। To open the gates of strength, it is the high road that leads to city of Baitijol. हाई रोड दैट लीड्स टू द सिटी ऑफ बाइजोल। आनंद के नगर को जाने के लिए वो तो रास्ता ही है, इस रास्ता में चलना ही तो पड़ेगा। चलिए, ये रास्ता को पकड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वंदे मातरम।